ये कंप्लीट हो, इधर और ऑप्शन रहते हैं कि अगर आपको रीस्टार्ट करना है तो आप रीस्टार्ट कर सकते हो मशीन को। सर और ईमेल आईडी कहाँ दे सकते हैं सर? वो हम लोग एसएनएस पे जाके देख लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा, एक बार ये क्रिएट हो जाएगा अच्छा तो हम एसएनएस ओपन करेंगे। अभी के लिए मैं एक दे रहा हूँ, बट उधर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या कोई आपके ये ग्रुप होते हैं, स्लैक ग्रुप हो गया, स्लैक बेसिकली कंपनीज में बहुत यूज होता है, जैसे अपना ग्रुप चैट बनाने के लिए प्लस 1-to-1 चैट के लिए और कॉलिंग के लिए, राइट। ये उन सब पे के ग्रुप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, क्रिएट न्यू टॉपिक ये डाला। इसमें आप कुछ कुछ एक्शन भी ले सकते हो अगर आपको लेना है। आपको अलार्म नहीं चाहिए, आपको रिस्टार्ट भी चाहिए कि अगर आपका लेट से सीपीयू 90% जाता है, मशीन को रिस्टार्ट कर दे, तो आप रिस्टार्ट वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो। EC2 एक्शन, टर्मिनेट कर दे, स्टॉप कर दे, ये सब तो एक्शन ले ही सकते हो, ठीक है। ऑटो स्केलिंग, अभी की अगर कुछ होता है तो ऑटो स्केलिंग इसमें बेसिकली ग्रुप वगैरह बना के आप मशीन का कुछ हमें डिस्क वगैरह बढ़ाना है, राइट, वो सब ऑप्शन भी कर सकते हैं ऑटो स्केलिंग में। तो अभी हम लोग वो नहीं कर रहे, हमें जस्ट मेल आ जाए। हम लोगों ने अच्छा ये टॉपिक पे क्रिएट पे क्लिक नहीं किया, ये आपने सेलेक्ट किया और ये टॉपिक क्रिएट कर दिया मैंने। अभी ये बोल रहा है व्यू इन एसएनएस कंसोल, ये हम लोग एसएनएस ओपन करके देख लेंगे एक बार। अभी हम इसे नेक्स्ट करते हैं और इस सर अलार्म एक से। डाउट था हाँ जी। कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें 40% लगाना है, 50%? जरूर थोड़ी है कि हम उसको सीपीयू पे लगाना हो हमको। वो जब आप कोई भी मशीन सेटअप करते हो, राइट, ऐसे रैंडमली हम कुछ नहीं लगा सकते, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, राइट। मशीन पे कितना लोड है, 1-2 दिन में देखेंगे, हो सकता है फॉल्स अलार्म भी आए। मैंने 40 पे ही लगा दिया। आपकी एक मशीन है, उस पर बहुत सारी स्क्रिप्ट वगैरह रन होती है, सेल स्क्रिप्ट, वो डेटाबेस में डेटा लोड करती है, राइट। तो आपने उस पर मशीन पे लगा दिया 60% पे, बट फिर आपको रियलाइज हो रहा है कि ये तो हर 2 घंटे में अलार्म आ रहा है, राइट। और इतना तो इस पर नॉर्मल ही है, 60% तो इस पर रहना ही है। इधर ग्राफ में दिखा रहा है आपको कि ये ग्राफ जो है ये 60% से नीचे कभी आता ही नहीं। तो ये तो 60% हमेशा ही रहता है और ये मैक्स 70 तक जाता है। तो 60 से 70 के बीच में रहता है। फिर आपको रहेगा कि ठीक है 60 से 70 का एवरेज तो मैं 70 पे लगाता हूँ। तो वो धीरे धीरे एक दिन में कहीं नहीं होता, ना ही किसी की एक्सपेक्टेशन है कि आपको एक मशीन दे दिया आप उस पर डे 1 पे लगा दो। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये ग्राफ इसीलिए ये 14 दिन का डेटा दिखाता है। अभी तो हमारे पास अभी हमने बनाया तो कुछ है नहीं, ये 6 वीक तक का डेटा दिखाता है, सॉरी। तो यहाँ पे 6 वीक तक का ऐसा पूरा ग्राफ दिखाएगा, ऊपर नीचे जा रहा है, तो उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे ग्राफ को देख के कितना है। तो डे 1 में कोई नहीं हो पता होता, किसी को भी नहीं पता होता कि क्या करना है। तो आपको मैनुअली ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, फिर ही लगाओगे, ठीक है। तो अभी ये हमारा ये जो है हमने 40% सेट किया, ये डिटेल भर दिया, हमने नेक्स्ट कर दिया। इसका हमने नाम दे देते हैं। हमने बोला सीपीयू यूसेज ग्रेटर देन 40%, ठीक है। अभी हमने नेक्स्ट किया और ये देखो ये अभी हमें बता रहा है अभी हमारा 1% है और इसका रेड लाइन क्या है 40% की। अगर सीपीयू से 40% पे जाएगा तभी आएगा। EC2 में सीपीयू यूटिलाइजेशन पे लगाए इस मशीन के लिए, इसका नाम मशीन का ये एवरेज 5 मिनट पीरियड 40%। और ये क्या करेगा, ये भेजेगा इस पे टॉपिक पे जो हमने कॉन्फ़िगर किया, ये वाला टॉपिक। अगर वो हम लोग वो लगाते रिबूट वाला तो वो भी दिखाता और हमने क्रिएट कर दिया, तो हमारा एक अलार्म बन गया है। अब ये थोड़े टाइम में इनसफिशिएंट रहेगा, फिर ओके स्टेट में आएगा। इसे टाइम लगता है डेटा रीड करने में पहली बार, और फिर जब ये ओके के बाद अगर इसमें हम हाई पे जाएगा तो ये अलार्म दिखाएगा। तो इसकी 3 स्टेट होती है। जब आप क्रिएट करते हो इनसफिशिएंट स्टेट डेटा दिखाता है, इसे टाइम लगता है। फिर ये उसके बाद 2 स्टेट रहेगी, या तो ओके या अलार्म। तो जब तक ओके है मतलब ग्रीन है, 40% से कम सीपीयू। अगर ऑल यहाँ पे अलार्म लिखा हुआ रहा है तो मतलब आपका अलार्म अलार्म स्टेट में है, ठीक है। तो ये ऑल अलार्म्स में दिखाएगा, इन अलार्म में नहीं दिखाएगा क्योंकि ये अलार्म स्टेट में है ही नहीं, अभी ये सीपीयू हमारा कुछ है ही नहीं, ठीक है। अभी पहले हम लोड बढ़ा देते हैं, उसके बाद हम फिर एसएनएस डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसे ट्रिगर होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो हम लोग अपनी मशीन पे आ जाते हैं और ये हमारी मशीन है। इस पे एक हम लोग स्क्रिप्ट बना लेते हैं जो 10-15 कमांड चलाने वाला है, ठीक है। एक सेकंड जस्ट। हाँ, अभी हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को बेसिकली एक स्क्रिप्ट लिखनी है जो इस पे लोड बढ़ा सके, ठीक है। तो हम लोग सिंपली एक स्क्रिप्ट को 10-20 बार चला देंगे और उसे हम बैकग्राउंड में चलाएंगे। तो अभी हम लोग एक बेसिक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, माई स्क्रिप्ट
डॉट sh, और इसमें मैंने आई प्रेस किया और इसमें मैंने लिखा लेट्स से आई इक्वल टू G1 वाइल, ओके इसे रीलॉन्च करते हैं। ये कुछ तो मैंने साइज बढ़ाने से गड़बड़ कर दिया। हाँ ठीक है, ये अभी हमने किया और इसे हम लोग खोल देते हैं। आई इक्वल टू 0 वाइल $i लेस देन 100, कि $i अगर 100 से छोटा है तो ये लूप चलता रहे। और लेट्स से ये कुछ फाइंड कर रहा है रूट से हाइपन टाइप एफ, फर्स्ट कमांड ये चला रहा है, फिर ये ls माइनस LTR कर रहा है, फिर ये who am I, और हम इस पे कुछ और कमांड भी चला देते हैं। चेतन सर, हाँ जी, जैसे हम ये लूप जो लिख रहे हैं इसमें स्पेस वगैरह का भी सिंटैक्स एरर आता है क्या? यहाँ पे आता है सेकंड लाइन में, बाकी और लाइन में हाँ, नहीं फर्क पड़ता। मैंने हर तरह ट्राई किया था बट यहाँ पे आ ही आपको रहा था। स्पेस देना है ऐसे, यहाँ पे ब्रैकेट के बाद स्पेस नहीं होगा, ब्रैकेट के पहले स्पेस नहीं होगा, इनके बीच में नहीं होगा तो एरर आएगा, बाकी और लाइन में फर्क नहीं पड़ता। तो हमने एक स्क्रिप्ट लिख दी है जिसमें ये कंटिन्यूस चलती रहेगी, क्योंकि हमने कोई इसमें क्या, ये हमेशा कंडीशन ट्रू रहने वाली, आई इक्वल टू 0, तो आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन 100, 0 हमेशा 100 से छोटा ही रहने वाला है, राइट। और इसमें हमने इसे आई को बढ़ाया भी नहीं है, तो ऐसा नहीं 100 बार चल के बाहर आ जाएगा, लूप में कंटिन्यूसली इसे चलाता रहेगा। और फिर इसे हमने एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी। अब इसे हमें चलाना है, तो अभी हम लोगों को आता है कि अगर मैं इसे ऐसे चलाता हूँ ये चल जाता है स्क्रिप्ट। अभी हमें इसे बैकग्राउंड में चलाना है। तो किसी भी स्क्रिप्ट को आपको बैकग्राउंड में चलाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो इसके लॉग्स को रिडायरेक्ट कर देते हैं। हम इसके लॉग्स को एक टेम्प फाइल में रिडायरेक्ट करते हैं, माई डेटा। तो जो भी ये स्क्रिप्ट प्रिंट करेगी वो इस फाइल के अंदर जाएगा, ठीक है। और वो भी अपेंड कर देते हैं, क्योंकि इसे हम मल्टीपल टाइम सबमिट करने वाले हैं। और बट ये तो क्या होगा, अभी अगर मैं इसे चलाता हूँ ये चलता रहता है, कुछ कुछ परमिशन डिनाइड भी आ रहा है, सॉरी। इसे हमें बैकग्राउंड में चलाना है, बेसिकली ऐसे नहीं चलाना है, ठीक है। तो एक बार इसे हम लोग पहले फाइंड पे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये स्क्रिप्ट अगर मैं ऐसे चलाता हूँ ये क्या है, चलता रहता है। बट ये हमें दोबारा नहीं, ये क्या है हमारे जब आप कोई भी स्क्रिप्ट चलाते हो, राइट, या कोई भी कमांड चलाते हो, अगर वो आप 10 मिनट ले रही, राइट, तो ये 10 मिनट तक मेरा टर्मिनल ब्लॉक कर देती है, राइट, क्योंकि ये स्क्रिप्ट क्या कर रही है, जो भी आउटपुट आ रहा है इस फाइल में रिडायरेक्ट कर रही है। तो अभी ये क्या है, फोरग्राउंड में चल रहा है, बैकग्राउंड में नहीं चल रहा। तो अगर आपको किसी भी स्क्रिप्ट को बैकग्राउंड में चलाना है तो हम उसके बाद % सिंबल लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी स्क्रिप्ट चलती रहेगी पर वो बैकग्राउंड में चलेगी। बेसिकली वो आपका टर्मिनल ब्लॉक नहीं करेगी। हमने %, से क्या होगा, बैकग्राउंड में चल जाएगी और ये चलती रहेगी और ये सबमिट होगी, इसका ये प्रोसेस आईडी जनरेट हो गया। अब मैं जॉब्स माइनस एल करता हूँ तो मुझे जॉब्स माइनस एल आपको दिखाता है कि कितने प्रोसेस आपके बैकग्राउंड में चल रहे हैं अभी करंट सेशन पे। तो मैं इस स्क्रिप्ट कोई बहुत बार सबमिट कर देता हूँ, तो एक ही स्क्रिप्ट को मैंने 4-5 बार बैकग्राउंड में चला दिया है। तो % सिंबल से बेसिकली किसी भी कमांड को, स्क्रिप्ट को आप बैकग्राउंड में चला देते हो। उससे चलाने से क्या फायदा होता है, अगर वो 5 मिनट ले रही है तो आपका 5 मिनट टर्मिनल ब्लॉक नहीं है, वो चलती रहेगी बैकग्राउंड में और आपको कुछ और काम करना है आप अपने टर्मिनल पे कर सकते हो। तो देखो ये स्क्रिप्ट अपेंड तो कहीं भी करा सकते हैं ना, हम अपनी मर्जी से जहाँ फाइल को हाँ, अपेंड अपेंड तो कहीं पे कर सकते हो। तो मैंने टीएमपी में कर दिया, कहीं पे भी करा सकते हो। तो हमने एक ही स्क्रिप्ट को 8-10 बार चला दिया है, सर बहुत जो बार। आपने अभी फाइल के अंदर डॉट स्लैश किया था वो आपने करंट फोल्डर के लिए किया था ना, मतलब करंट डॉट उसका स्लैश क्या मतलब स्क्रिप्ट हमारी करंट फोल्डर में ही है। नहीं नहीं तो सर, हमने, एक्चुअली ये तो आपने बाहर किया जो स्क्रिप्ट सर आपने अंदर किया था फाइंड डॉट करके, हाँ आप उसका कैट मतलब करके। भी डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी से देखना चालू करे जितनी भी फाइल्स है।
मतलब स्क्रिप्ट के अंदर सभी के अंदर वो डॉट स्लैश जहां पे मतलब आप करना चलाओगे पड़ेगा। वहीं से लोगे। देखो अभी ये 40% चला गया, सीपीयू 38 चला गया, राइट। अभी ये बढ़ रहा है 37, तो इसे और बढ़ा देते हैं। तो अभी ये 40 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो हमारा अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, एक स्क्रिप्ट बनाई जिसे हमने बैकग्राउंड में चला दिया है। इसे भी दिख लेते हैं। और एम% से क्या करता है, आप किसी भी प्रोसेस को बैकग्राउंड में चला सकते हो और जॉब्स माइनस एल से आप लिस्ट कर सकते हो। मैं भी चिपका देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिस कमांड, दिस विल सबमिट दी माई स्क्रिप्ट डॉट sh in background. We can submit n number of commands or scripts in background. We can check all the background process using jobs minus l. तो अब jobs minus l करोगे तो जॉब -l तभी तक लिस्ट करता है ना जब तक बैकग्राउंड में चलती है। हाँ, अभी इन्हें अगर मुझे किसी एक को किल भी करना है तो मैं यहीं से ये यही आपको पीएस में भी दिखाएगा, टॉप में भी दिखाएगा। तो ये हमें दिखा रहा है कि आपके इतने सारे प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है कि आपके इतने सर जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, फिर तो, जॉब तो, तो तब नहीं, -l करेंगे तो कुछ नहीं क्यों तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, फिर एक बार डन दिखाएगा आपको यहाँ पे, और फिर नहीं दिखाएगा उसके बाद। तो जॉब्स माइनस एल से आप लिस्ट दे सकते हो M% से आप बैकग्राउंड में सबमिट कर सकते हो। और इसके बाद आप अगर इसे क्लिक करना है, लेट से मुझे ये वाला प्रोसेस है, यही प्रोसेस आपको टॉप में भी आ रहा होगा। टॉप कमांड में भी आ रहा होगा आपको यहाँ
पे ये सारे प्रोसेस आईडीज अब अभी दिखाएगा। ये देखो ये सब यही प्रोसेस आईडी जो हमने चला चलाए हैं, ये बैश पे चल रहे हैं बेसिकली बोर्न अगेन सेल पे। तो ये ऐसा पूरा कंप्लीट कमांड नहीं दिखा रहा है, बट ये वही सब है जो हमने सबमिट किए 14924 और इधर भी आ रहा है, और ये जॉब्स माइनस सेल में भी आ रहा है। अगर मैं इसे क्लिक क्लिक कर देता हूँ, तो ये किल करने के लिए आपका सिंपली है किल कमांड का यूज करते हैं। तो किल इस हाउ टू किल ए प्रोसेस
प्रोसेस, चाहे वो बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में, उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी किल कर सकते हो। तो वी कैन यूज किल कमांड। तो आप इसमें अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो सिंटैक्स जो होता है किल स्पेस प्रोसेस आईडी। तो इसे हम लोग एक को किल करके देख लेते हैं। अभी हमें किल करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट हाँ हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो मैंने लिखा किल -9, तो इट विल फोर्सफुली kill the process। तो ये प्रोसेस को एक किल कर देगा इमीडिएटली। अगर आपने लिखा किल हाई
-9 ये तो अब ये किल्ड आ गया लिखा हुआ। अब मैं चलाऊंगा तो सर ये किल -9 के बाद जो नंबर है वो प्रोसेस आईडी है ये प्रोसेस आईडी जो आपको यहाँ पे भी और दिख रही है, 9 में भी दिख रही है। -9 कंपल्सरी होता है। 9 कंपल्सरी नहीं है, फोर्सफुली किल करने के लिए होता है। अगर आप किल स्पेस प्रोसेस आईडी लिखते हो तो कई बार प्रोसेस किल नहीं होता, क्योंकि वो अभी क्या हो सकता है कि वो प्रोसेस जो है आपका किसी एक बेसिकली किसी स्क्रिप्ट कमांड का प्रोसेस है, बट हो सकता है उसने डेटाबेस से कनेक्शन बनाया हुआ है स्क्रिप्ट ने, और डेटाबेस में अभी वो कुछ कमांड रन करना है तो पहले वो डेटाबेस के प्रोसेस का किल करने का वेट करे, कंप्लीट होने का वेट करेगा तब करेगा। कई बार कोई फाइल ओपन किया हुआ इंटरनली तो किल स्पेस प्रोसेस आईडी लिखते हैं तो वो नॉर्मली किल करने का कोशिश करता है। तो सर जैसे ये प्रोसेस किल हो गई तो पूरा सर्वर ही डाउन हो सकता है, कोई ऐसी प्रोसेस अगर गलती से किल हो गई नहीं, वो रूट से चल रही होंगी, वो नॉर्मल यूजर से कोई प्रोसेस इसलिए नहीं चलती, एडमिन से ही चलती हैं वो, और वो सारी स्टार्टिंग के नंबर रहते हैं 1 2 3 4। आप जो भी चलाओगे बड़ा नंबर रहेगा, और जो भी रूट के हैं वो सब 1 2 3 वो सब टॉप वाले रहते हैं। For internal file to get close, तो इससे आप नॉर्मली -9 से इसलिए फोर्सफुली करते हैं, वो इमीडिएटली किल हो जाता है, सारे कनेक्शन वगैरह इमीडिएटली क्लोज कर देता है, तो वो इसलिए। हाँ चेतन जी। सर, जैसे हमारा कोई लूप है और हमने लूप चलाया है और उसमें सपोज 1000 लाइंस प्रिंट करनी है, हाँ। तो थोड़ा टाइम हो चुका है उसे चलते हुए बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और हम उसे किल करते हैं, तो जो अपेंड किया है तो उसमें जितनी लाइन रन हो चुकी हैं वो प्रिंट होंगी, मतलब हाँ, अपेंड होंगी उतना या नहीं? होगा, वो उतना होगा आपने। उतना होने के बाद फिर किल होगा, है ना? हाँ, करेक्ट। तो अभी अगर हम लोग इसे मॉनिटरिंग पे जाओ, देखो ये हमारा सीपीयू, अभी देखो ये अभी हमारा सीपीयू बहुत बढ़ गया है, ठीक है। हाँ, एक चीज हो रहा है, ये तो हमारा सीपीयू है, अभी जैसे मैं मैंने यहाँ पे अपना नेम कॉन्फ़िगर किया था ना, अभी चेतन ईमेल आईडी, तो ऐसे मान लिया मैं किसी की भी ईमेल आईडी डाल दूं रैंडमली और उस पे हजारों मेल